Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of June 2025. 10 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ कीप लाइकिंग। 150 लाइक्स का टारगेट है। कल शायद पूरा नहीं हुआ तो आज आप पूरा करवाएंगे, लेकिन प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। अगर आप देख रहे हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक करें। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ जो हम डेली आपसे पूछते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। यहाँ पे 4 कंडीशंस लिखी हुई हैं, आपको बताना है कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सी सरफेस टेम्परेचर अबव 26 डिग्री सेंटीग्रेड, कोरियोलिस फोर्स, प्रेजेंस ऑफ अ लो वर्टिकल विंड शेयर, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया। बहुत ही आसान सवाल है। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर करके बताइए। मैंने कई बार पढ़ा है, हालांकि इसका आंसर 1 2 3 4 है, चारों कंडीशंस। तो मैं अब जैसे कोरियोलिस फोर्स लिखा था, हाँ भाई कोरियोलिस फोर्स जरूरी तो है ही। इक्वेटर के पास थोड़ा कम रहता है, पोल्स के पास ज़्यादा रहता है, तो लेकिन है तो है। दैट इज अ थिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरे सवाल पे आते हैं। द टर्म इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग। इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग क्या है? ऑप्शंस आर ए मैपिंग द माइग्रेटरी पैटर्न ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, बी है क्रिएटिंग सिमुलेटेड इकोसिस्टम टू स्टडी स्पीशीज एडेप्टेशन, सी है यूजिंग डेटा एंड एल्गोरिदम टू प्रिडिक्ट सूटेबल हैबिटेट फॉर द स्पीशीज, या डी है स्टडीइंग द रोल ऑफ प्रेडेटर्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। अच्छा सवाल है, नया सवाल है आप लोगों के लिए। अगर नहीं आता तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, यूजिंग डेटा एंड एल्गोरिदम टू प्रिडिक्ट सूटेबल हैबिटेट ऑफ स्पीशीज। इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग। नीश मॉडलिंग का मतलब है कि आप एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं ताकि आपको स्पीशीज का सूटेबल हैबिटेट पता चल जाए। तीसरा सवाल अगेन एथिक्स का मैंने एक उठाया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर पब्लिक सर्विस वैल्यू। आसान सवाल है, हालांकि आप कर पाएंगे। सी सेट पेपर 2 में पूछा जा सकता है, या फिर एथिक्स वाले क्वेश्चन पेपर में कोर पब्लिक सर्विस वैल्यूज एज अ मेंस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको कर लीजिएगा एक बार। ऑप्शंस आर इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, नेपोटिज्म एंड डी ऑब्जेक्टिविटी। आपको बताना है कि कोर पब्लिक सर्विस वैल्यू कौन सी नहीं है। आसानी से आप बता पाएंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। मूव करते न्यूज़ एनालिसिस में। पहली जो न्यूज़ है वो आप देख पा रहे होंगे, दैट इज़ फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स कनाडा ट्रिप। आप सबको पता है कि G7 के लिए प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है, एंड कनाडा जाने के पहले ही विल मेक 2 स्टॉप्स, साइप्रस एंड क्रोशिया। तो दैट इज़ वन थिंग विच यू कैन रिमेंबर। G7 समिट इस बार कनाडा में हो रहा है। G7 के मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, मैंने आपसे पिछले 2 दिनों में दोनों दिन पूछा है। आपने दोनों दिन कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने नहीं बताया। लेट मी ओपन द मैप ऑफ दैट कैनेडा मैप। एक बार मेरे को आप ओपन कर लेने दीजिए। आई डोंट नो वेदर आई हैव दैट राइट हेयर और नॉट। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। Anyways, let's open the map of Canada. ठीक है, कनाडा का मैप एक बार अपन खोल लेते हैं ताकि आपको कुछ चीज़ें जो मुझे बतानी थी मैं बता दूं। दिस इज़ द मैप विच वी कैन ओपन। ओके, सो एज यू कैन सी कनाडा, पहले आपको तो जो कंट्रीज़ ये टच करती है वो पहले पता होना चाहिए। तो यूएसए आपको नीचे दिख रहा होगा, पूरा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको टच करती है। और इधर साइड आपको यहाँ से अलास्का वाला पार्ट दिख रहा होगा, जो वेस्टर्न साइड है अलास्का वाला पार्ट दिख रहा होगा। देन ऊपर आपको ग्रीनलैंड वाला पार्ट दिख रहा होगा। तो दीज आर सम ऑफ द बॉर्डरिंग एरियाज जो कि यहाँ पर है। ग्रीनलैंड वाला पोर्शन भी आपको दिख रहा होगा, नीचे यूएसए दिख रहा होगा, देन यहाँ पे आपको अलास्का दिख रहा है। ठीक है ना। अब लेट्स सी सम फिजिकल फीचर्स एज वेल एंड कुछ सिटीज़ जो इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फीचर्स में रॉकी माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे वेस्टर्न पार्ट में, एंड कोस्ट माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है। देन यहाँ पे आपको ऊपर एक बैफिन आइलैंड दिख रहा है। बैफिन आइलैंड ईस्टर्न, आपका नॉर्थ ईस्टर्न वाला पोर्शन में बैफिन आइलैंड वाला पार्ट है। विक्टोरिया आइलैंड है नॉर्दर्न पार्ट में, बैंक्स आइलैंड्स हैं, एल्समेयर आइलैंड है, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो विच आर पार्ट रिलेटेड टू कैनेडा ऑल्सो। ठीक है। देन यहाँ पे एक प्लेट्यू रीजन है, कैनेडियन शील्ड जिसे हम बोलते हैं, क्यूबेक रीजन पे लाई करता है। तो कैनेडियन शील्ड आपको दिख रहा होगा।
रिवर्स में आपको सेंट लॉरेंस रिवर, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ओटावा रिवर, ये रिवर्स आपको दिख रही होंगी। दीज आर द रिवर्स ऑफ दिस। देन लेक्स जो इंपॉर्टेंट है रीजन, वो यहाँ पे लेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ लेक्स आपको, जैसे लेक विन्नीपेग दिख रही है, नेल्सन रिवर दिख रही होगी आपको, ग्रेट स्लेव लेक दिख रही होगी, सास्काशेवन रिवर दिख रही है, पीस रिवर दिख रही है, मैकेंजी रिवर, ग्रेट बियर लेक दिख रही है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स विच आर देयर। और ये और यूएसए के बॉर्डर में आपको द ग्रेट लेक्स, 5 लेक्स आर देयर, लेक ह्यूरॉन, लेक एंटोरियो, लेक एरी, है ना, लेक सुपीरियर। इस तरीके से आपको 5 लेक्स मिलती है जिनको हम ग्रेट लेक्स बोलते हैं, और ये ग्रेट लेक्स यूएस और कनाडा के बॉर्डर में है, ठीक है ना। तो दीज आर द 5 लेक्स जिसको हम ग्रेट लेक्स बोलते हैं। सिटीज़ तो इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा, टोरंटो है, ओटावा है, क्यूबेक है, शार्लेट टाउन है, फेडरिक्टन है। इसके अलावा आपको क्यूबेक इंपॉर्टेंट है, ओंटारियो इंपॉर्टेंट है, मैनिटोबा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका सास्का शेवन रीजन इंपॉर्टेंट, सास्का शेवन, एल्बर्टा इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर वहीं पे लाई करता है, यूकॉन याद रखेगा। एंड ऊपर वाटर बॉडी में ब्यूफोर्ट सी आपको दिख रहा होगा, बॉर्डरिंग में ब्यूफोर्ट सी, तो ये भी याद रखेगा, ठीक है ना। तो एक बार रीजन्स, यूकॉन, ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, सास्का शेवन एंड मैनिटोबा, ओंटारियो, क्यूबेक, ये याद रखेगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट मैप्स ऑल्सो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। तो कनाडा की न्यूज़ मैं एक्चुअली मैप के लिए ही ढूंढ रहा था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते, देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव हेड विद मी। अगली न्यूज़ है, न्यू वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल प्रॉमिसेस टू हेल्प राजस्थान फार्मर। तो एक नया वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल है जो राजस्थान में जयपुर में अपनाया जा रहा है। इसका बोलते हैं फार्म पॉन्ड मॉडल, लिख लीजिएगा। केस स्टडी के रूप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फार्म, FARM, फार्म। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं अपन, ठीक है, ओके। तो लेट मी राइट इट डाउन अगेन। इसको बोलते हैं हम फार्म, FARM, फार्म पॉन्ड मॉडल। अब फार्म पॉन्ड मॉडल नाम से क्लियर है कि ये जो पॉन्ड है, यानी थोड़ा छोटा सा तालाब टाइप का है, ये हर फार्म लैंड में खोला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं 10 फुट डीप प्लास्टिक लाइन पॉन्ड ऑन 5% ऑफ ईच फार्मर्स लैंड। हर फार्मर के लैंड के 5% एरिया में ये फार्म पॉन्ड एक बनाया जाता है। और ये फार्म पॉन्ड इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये रेन वाटर को कैप्चर करेगा, ताकि ईयर राउंड इरिगेशन जो है रबी खरीफ क्रॉप्स की, वो इनेबल की जा सके, ठीक है। स्पेशली ऐसे रीजन्स जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, और जो भी बारिश हो उसका पानी आप यूटिलाइज कर सकें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस टेक्निक ऑफ फार्म पॉन्ड मॉडल। इस तरीके से आप देख सकते हैं 10 फुट गहरा ये पॉन्ड है जो बनाया जाता है, ठीक है ना, 5% एरिया में। तो अच्छा मॉडल है, इसको याद रख सकते हैं आप लोग, की स्टडी में बता सकते हैं। अगला सवाल है, इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क टू बी बिल्ट इन दिल्ली। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हैं मजिंदर सिंह सिरसा, उनका ये कहना है कि दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन अ प्रोजेक्ट टू डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क इन नॉर्थ दिल्ली, होलंबी कलान। तो होलंबी कला में ये आपको बनेगा इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क, ई वेस्ट इको पार्क, याद रखिएगा। इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा? होलंबी कलान, न्यू दिल्ली में। फॉर अ ट्रैप्ड टाइगर इंस्टिंक्ट टू लिव ओवर रूल्स इम्पल्स टू हंट। ये बात चल रही है कि भाई टाइगर के साथ ये कुत्ता फंस गया था अभी रिसेंटली, तो कुत्ते ने टाइगर को और टाइगर ने कुत्ते को मारा क्यों नहीं? कि एक्चुअली इनका ये कहना है कि टाइगर एक्चुअली कुत्ते को नहीं मारते हैं, और उस समय दोनों ही एक तरीके से ट्रैप्ड कंडीशन में फील कर रहे थे। और जब वो ट्रैप्ड कंडीशन में फील करते हैं तो हंट की जो अर्ज है उससे ऊपर हो जाती है बचने की अर्ज। ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो देखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नाम भी लिखा है कि पेरियार टाइगर रिजर्व, तो ये केरला में है पेरियार टाइगर रिजर्व, ये आपको पता होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। जो नया कोविड वेरिएंट है उसका नाम XFG है, ये भी आपको पता होगा कि नया जो कोविड वेरिएंट है उसका नाम XFG है, ठीक है। तो याद रखिएगा, द न्यू कोविड वेरिएंट 163 केसेस के इंडिया में डिटेक्ट हो चुके हैं, XFG, ओके। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। द स्टोरी ऑफ हाउ एसाफोएटिडा केम टू बी सक्सेसफुली कल्टिवेटेड इन इंडिया। अब ये बात चल रही है हींग की।
एसाफोटिडा जो होता है वो हींग होती है ना। तो थोड़ा सा मैं उसकी कहानी एक बार आपको बता देता हूँ। हींग इसको बोलते हैं फेरुला एसाफोटिडा। इट इज़ अ वाइडली यूज्ड इन इंडियन क्यूजीन, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इंडिया में, आप सबको पता है। इसका जिक्र कहाँ कहाँ है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हींग का जिक्र या एसाफोटिडा का जिक्र कहाँ कहाँ पर है। तो आयुर्वेद में, महाभारत में, चरक संहिता में, पाणिनि के द्वारा, इन सब जगहों पे आपको हींग का जिक्र मिलेगा। ठीक है, तो अगर यूपीएससी स्टेटमेंट देता है कि इसका भाई मेंशन महाभारत चरक संहिता में भी है, तो यस इट इज़ देयर, है ना, बहुत पुराना इसका मेंशन है। एंड इट इज़ यूज टू इन्हांस डाइजेशन, रिलीव एब्डोमिनल पेन, इम्प्रूव टेस्ट एंड रिफ्रेश द सेंसेस। ठीक है, इसका नेचुरल हैबिटेट की बात अगर हम करें तो इट इज़ नेटिव टू ईरान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। इट प्रेफर्स कोल्ड एरिड सेमी डेजर्ट कंडीशन, सैंडी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, रेनफॉल 300 मिलीमीटर से कम चाहिए, टेम्परेचर रेंज 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की चाहिए। एंड इट थ्राइव्स इन हाई एल्टीट्यूड सेमी एरिड रीजन्स, जैसे कि लाहौल स्पीति उत्तरकाशी इंडिया में हो गई, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इट्स अ पेरिनियल प्लांट, मैच्योर करता है 5 साल में, देन स्टार्ट्स फ्लावरिंग। हींग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टैप रूट ओलियोगम रेजिन, याद रखिएगा इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द टैप रूट सिस्टम्स के टैप रूट से। लेटेक्स आफ्टर रूट इंसीजन इज ड्राइड इनटू गम, फिर उसको जो उससे लेटेक्स निकलता है उसको ड्राई करते हैं एज अ गम। इंडिया के डिपेंडेंस जो है हम देख लेते हैं तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है हींग का, बट रिलाइड इंटायरली ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान अंटिल रिसेंटली। तो अभी हाल ही फिलहाल तक ये पूरा इम्पोर्ट होता था अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान से। ठीक है ना, अभी हमने इंडिजिनस कल्टीवेशन मिशन स्टार्ट किया जिसको CSIR IHBT जो है हिमाचल प्रदेश पालमपुर में उसको स्टार्ट किया 2018 में, है ना। एंड इट इज़ पार्टनर्ड विद ICAR NBPGR, जो भी है फुल फॉर्म, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो उससे वो सीड इंपोर्ट कर रहे हैं ईरान, अफगानिस्तान से। और ये जो है पालमपुर हिमाचल प्रदेश, यहाँ से स्टार्ट किया है इसको ग्रो कराना। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये क्वारिंग लाहौल वैली में पहला इसकी सीडलिंग प्लांट हुई थी। देन इसको मंडी जंझेली में तक ले जाया गया, है ना। लाहौल, स्पीति, मंडी, किन्नौर, कुल्लू, चंबा ऐसी जगहों पे इसको ग्रो किया जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना हाई एल्टीट्यूड रीजन्स चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और 2022 में हींग जर्म प्लाज्म रिसोर्स सेंटर इनॉग्रेट किया गया IHBT में, वहीं हिमाचल प्रदेश में। एंड इट डेवलप्ड अ टिश्यू कल्चर यूनिट फॉर मास प्रोपगेशन एज वेल। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड फर्स्ट फ्लावरिंग एंड सीड सेटिंग जो है हींग उसकी पालमपुर में, वो 2025 मई 28 को ब्रेक थ्रू देखने को मिला है। तो इट कन्फर्म्स द एक्लिमेटाइजेशन, रिप्रोडक्टिव सक्सेस एंड डोमेस्टिकेशन पोटेंशियल ऑल्सो ऑफ इंडिया। जो अभी तक हम पूरा इंपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है धीरे धीरे हम प्रोडक्शन भी करने लगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आ गया होगा। एसाफोटिडा एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। 2 एडिटोरियल हैं कि सेंसस एंड रीमेकिंग ऑफ पीपल, एंड दूसरा एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है एम्पावरिंग वुमेन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं सेंसस वाला। पॉपुलेशन होता है ग्रुप ऑफ इनहैबिटेंट्स इन अ प्लेस। कॉमन सेंस है आपको कि एक ग्रुप ऑफ इनहैबिटेंट्स एक जगह के जो है उनको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। पीपल जो होते हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है विद शेयर्ड गवर्नेंस, है ना। व्हेन वी से पीपल, इट्स अ पॉलिटिकल एंटिटी शेयर्ड गवर्नेंस के साथ। ठीक है ना। पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ इनहैबिटेंट्स, वो पॉपुलेशन है। तो सेंसस जो होता है उसका काम होता है कि पॉपुलेशन को पीपल में कन्वर्ट करना बाय क्लासीफाइंग देम अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। अभी तक जब तक कैटेगरीज नहीं तब तक पॉपुलेशन है, और जब कैटेगरीज होगी तो पीपल हो जाएंगे। तो कैटेगरीज कैसी होती है, जैसे रूरल, अर्बन हो गई, SC ST हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस में, लिटरेसी के बेसिस में, हाउसिंग माइग्रेशन, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, इन सब के बेसिस पे आप उनको कैटेगराइज करते हैं। अब ऑथर ने कहा कि भाई पावर क्या होती है कैटेगराइजेशन की, तो सेंसस जो होता है इट अल्टर्स द रियलिटी बाय फॉर्मली रिकॉग्नाइजिंग ट्रेंड। एंड जब आप, ऑब्वियसली बात है, वो कैटेगरी का बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप एक ग्रुप के साथ करस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो जब भी आपको कैटेगराइज किया जाएगा। हालांकि उससे डिस्क्रिमिनेशन भी शुरू हो जाता है, लेकिन वो आपको एक ग्रुप के साथ उसकी जो हारमोनी है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो डेमोग्राफी को के लिए काफ़ी क्रूशियल है। ऑथर ने अब कहा है कि भैया सेंसस कैसे डिले हो गया, तो 2021 में होने वाला था बट अब 2027 में होगा। ऑब्वियसली बात है कोविड के कारण डिले हुआ। और आर्टिकल 81 के हिसाब से द नेक्स्ट डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट इज टू बी डन यूजिंग द फर्स्ट सेंसस पोस्ट 2026। तो 2026 के बाद होने वाले पहले सेंसस, यानी 2027 के सेंसस के हिसाब, मतलब 2027 के ईयर के हिसाब से जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन होगा वो किया जाएगा, है ना।
और 2029 का जनरल इलेक्शन है, वो भी जो होगा नए पार्लियामेंट्री मैप के थ्रू किया जा सकता है। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन द ट्रेंड। अब ऑथर ने यहाँ पे बताया कि जो कास्ट एंड जेंडर डायमेंशंस हैं, तो इस बार क्या होगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम सारी कास्ट, केवल SC/ST नहीं, कैप्चर की जाएंगी, है ना। एंड इट में ट्रिगर डिमांड्स टू रिमूव द 50% रिजर्वेशन कैप। जो 50% रिजर्वेशन कैप अभी तक मेरिट के हिसाब से दी गई थी इंदिरा साहनी के केस में, उसको रिमूव करने की डिमांड चल सकती है जब कास्ट का एक बार आकलन हो जाएगा। तो इसके अलावा 1/3 सीट्स जो है पार्लियामेंट एंड असेंबलीज में, दे आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन फॉर आफ्टर द नेक्स्ट डिलिमिटेशन। एंड इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है कि दे कैन बी अ पुश फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस एज वेल। ठीक है, तो ये भी ऑथर ने यहाँ पे बताया है। के बाद ऑथर ने क्या बात की है, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं था, बट हाँ सेंसस के ऊपर ही था। पहले जो सेंसस कमिश्नर थे उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बता देना आप लोग, ठीक है ना। इफ़ यू कैन टेल दैट विड बी गुड, ठीक है। ओके, द सेकेंड एडिटोरियल जो था जिसमें विमेन एग्रीकल्चर की बात की है, तो UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2026 को डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन फार्मर विद सपोर्ट फ्रॉम 100+ को स्पॉन्सर्स। तो इंटरनेशनल ईयर फॉर ऑफ द विमेन फार्मर डिक्लेयर किया है 2026 को। एंड इट हाईलाइट्स क्रिटिकल रोल ऑफ विमेन इन एग्रीकल्चर एंड द चैलेंजेस दे फेस, फॉर एग्जांपल लैंड ओनरशिप चैलेंजेस, मार्केट एक्सेस चैलेंजेस, क्रेडिट चैलेंजेस। विमेन अगर है तो उसको लैंड ओनरशिप में भी दिक्कत होती है, मार्केट एक्सेस में भी दिक्कत होगी, क्योंकि महिला है किस तरीके से ट्रेवल करेगी, कैसे उसकी सारी चीज़ें, क्योंकि फैमिली को भी बैलेंस बनाना है। एंड क्रेडिट, बैंक उनको क्या क्रेडिट देगा कि नहीं देगा, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर जिसके इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है। ऑथर ने कहा कि विमेन जो है वो 60 to 80% ऑफ फूड प्रोडक्शन को करस्पॉन्ड कंट्रीब्यूट करती है इन द डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली इन साउथ एशिया। अगर देखें तो विमेन फॉर्म 39% ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर फोर्स। तो 40% के आसपास साउथ एशिया में तो महिलाएं हैं जो एग्रीकल्चरल फोर्स में हैं। 80% ऑफ द इकोनॉमिकली एक्टिव विमेन वर्क इन एग्रीकल्चर। जो 80% इकोनॉमिकली एक्टिव वुमेन, उनमें से 80% तो एग्रीकल्चर में ही काम कर रही हैं। बट आउट ऑफ दीज ओनली 14% ऑफ द लैंड ओनर्स आर वुमेन। ठीक है, लैक ऑफ ओनरशिप जो है उस कारण से क्रेडिट नहीं मिल पाता, टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती है, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके बारे में ऑथर ने बोला है, जैसे महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है जिसमें स्किल बिल्डिंग एंड रिसोर्स एक्सेस की बात की गई है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है जिससे 50 से 80% की सब्सिडी मशीनरी पे दी जाती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, 30% बजट जो है वो वुमेन के लिए रखा जाता है स्टेट यूटीज़ में। अब ऑथर ने यहाँ पे क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस एंड रेजिलियंस की बात की कि क्लाइमेट चेंज है ये विमेन के बर्डन को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, बोथ इन डोमेस्टिक एंड फार्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे एक केस स्टडी अगेन दी गई है इनैक्ट प्रोग्राम असम का। इनैक्ट क्या है प्रोग्राम? इट सपोर्ट्स क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग, क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग को बढ़ावा देता है। इट प्रोवाइड्स एग्री एडवाइजरीज वाया मोबाइल फ़ोन्स, जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा महिलाएं हैं आसाम में विमेन एग्रीकल्चरलिस्ट जिनको ये एडवाइजरी मिलती है। एडेप्टेशन इंफॉर्मेशन सेंटर्स जहाँ पे वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है। तो इनैक्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही हैं आसाम में, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो ऑथर ने वही कहा कि आप कुछ ऐसे मॉडल बनाएं जिसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी मिले, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स मिलें, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन हो सके, बिहेवियरल चेंज लाया जा सके। तो वुमेन लेड सीड प्रोडक्शन सिस्टम्स को बढ़ावा देने की बात ऑथर ने यहाँ पे कही है, जिसमें ऑथर ने कहा कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, रूरल लाइवलीहुड मीटरोलॉजिकल है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनके कोलैबोरेशन की आवश्यकता होगी। दिस इज़ व्हाट हैज़ बिन आस्क्ड बाय द ऑथर। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा है कि आप भैया जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा को कलेक्ट करो। इसके अलावा उनको ये सोचो कि किस तरीके से विमेन को आप फार्मिंग टूल्स प्रोवाइड करवा सकते हो, क्रेडिट मैकेनिज्म, सेविंग हैबिट्स कैसे, सेविंग हैबिट्स तो वैसे भी विमेन में रहती है, क्रेडिट मैकेनिज्म्स की बात ऑथर ने यहाँ पे ज़रूर की है। एंड एग्री वैल्यू चेन्स को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चरल जो चेन्स हैं, मतलब कि फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस, मार्केट तक की कनेक्टिविटी वो प्रोवाइड करो। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देख लेते हैं कि कुछ और अगर है तो देख लेते हैं। यहाँ पे ड्रोन्स के ऊपर था बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया की बात चल रही है, तो इंडिया में 5 स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को गैदर करते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा करता है कौन सा? महाराष्ट्र स्टेट गैदर करता है, फिर दिल्ली गैदर कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये कर्नाटका गैदर कर रहा है, गुजरात गैदर कर रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, जहाँ पर टॉप 5 स्टेट्स में है महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका
आपका आंध्र प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे FDI आ रहा है। और अभी सबसे ज़्यादा जो स्टेट लिक्रेटिव लग रहा है वो महाराष्ट्र लग रहा है। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड बाय दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक्स एंड नाइस डे।